फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सेल्स मैनेजमेंट के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो है सेल्स मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे सेल्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। सेल्स का मतलब होता है कि परफॉर्म करना सेलिंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन और बदले में उनसे पैसा लेते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो सेल्स फोर्स है उसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, यानी कि उनका रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कंपनसेशन, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएशन, ये सभी एक्टिविटीज़ जो कि है मैनेजमेंट में इंक्लूड होती हैं। अब सेल्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि अपने ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और जो हमारे सेल्स फोर्स होते हैं उनके वो जो कि है उसमें हम परफॉर्म करते हैं सेलिंग एक्टिविटी और मैनेजमेंट एक्टिविटी, यानी कि हम किस तरीके से हम सेल्स करते हैं अपने अपने गुड्स को, और अपने जो सेल्स फोर्स है उसे किस तरीके से मैनेज करने का काम करते हैं। ये हम सेल्स मैनेजमेंट में हमारा इंक्लूड होता है। अब हमारा आता है कि हमारे फीचर्स क्या हो सकते हैं सेल्स मैनेजमेंट के। ये हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। इसमें हम सेल्स फोर्स को मैनेज करने का काम करते हैं। इसमें सेल्स कोटा और सेल्स टेरिटरीज़ को हम डिफाइन करते हैं। सेल्स कोटा यानी कि कितनी सेल्स हम करेंगे, और सेल्स टेरिटरी का मतलब होता है कि किस एरिया में जाकर हम जो कि अपनी सेलिंग एक्टिविटी को करेंगे। और ये हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी इफ़ेक्टिव सेल्समैनशिप हम इसमें कर सकते हैं। ये हमारी कॉन्टीन्यूस प्रोसेस होती है। ये हमारा जो स्कोप है वो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, और इसमें हम जो कि नेसेसरी एडवाइस हैं वो प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस क्या होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजमेंट में। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होती है, वाइंडर स्कोप। इसका सबसे पहले स्कोप की बात करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का वाइंडर स्कोप होता है, और जो सेल्स मैनेजमेंट होता है उसका जो स्कोप होता है वो कम होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट से। अब हमारा इवेल्युएशन, इसमें क्या ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट एक न्यू कंसेप्ट है, बल्कि सेल्स मैनेजमेंट हमारा एक ओल्डर कंसेप्ट है। एक्टिविटीज़ से मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्टिविटी इंक्लूड होती है कस्टमर रिसर्च से रिलेटेड, आइडेंटिफाई से रिलेटेड, कस्टमर की क्या नीड है उसे आइडेंटिफाई करना, प्रेफरेंस क्या है, उनकी टेस्ट क्या है, उन्हें प्लानिंग प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, जिस तरीके से कस्टमर की प्रेफरेंस है, जिस तरीके से कस्टमर चाहता है उस तरीके के प्रोडक्ट को डेवलप करना, और उनको सेलिंग एक्टिविटी, इसमें ये सभी एक्टिविटीज़ जो कि इंक्लूड होती है। लेकिन सेल्स मैनेजमेंट में सिर्फ क्या होती है, इसमें हम जो सेलिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो कि एक्टिविटी यहाँ पर करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, इसमें उसके बाद आता है ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड है या कस्टमर ओरिएंटेड है। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो कि है कस्टमर ओरिएंटेड है, और सेल्स मैनेजमेंट हमारी प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें हम प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम कस्टमर को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं उसकी नीड्स को, इसके बारे में हम देखते हैं। अप्रोच टू प्रॉफिट में आता है कि इसमें जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करते हैं अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करके, और अपने कस्टमर की नीड को किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये हमारा इसमें हम जो कि है कस्टमर ओरिएंटेड होता है, और इसमें प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसमें हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करते हैं। उसके बाद आता है कि कंट्रोल, जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है वो कंट्रोल किया जाता है जनरल मैनेजर के द्वारा, और जो हमारा सेल्स मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजमेंट होता है, वो हमारा मार्केटिंग मैनेजर के द्वारा जो कि है इस पर कंट्रोल किया जाता है। अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं सेल्स मैनेजमेंट के। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इंक्रीज़ करना, कि हम अपने सेल्स को किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और हम अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करके, और हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी जो ग्रोथ है एंटरप्राइज़ की उसको करने में। ठीक है, उसके बाद आता है कि इसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। इसके थ्री फंक्शन होते हैं। एक होता है पॉलिसी फॉर्मेशन फंक्शन, दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, और तीसरा है अदर फंक्शन। सबसे पहला देखते हैं कि पॉलिसी फॉर्मेशन फंक्शन। इसमें हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए कितनी सेल्स फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसका साइज़ डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा।
ठीक है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेल्स लाइन, सेल ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ फंक्शंस और कमेटी, इस ये हमारे डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट। इसको हम सेकंड चैप्टर में सेपरेट डिस्कस करेंगे। आप इसमें जो कि है नाम याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेमिंग सेल्स बजट, यानी कि इसमें हम अपना बजट को डिफाइन करेंगे कि अपने जो सेल्स ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करने के लिए हमें कितना बजट जो कि चाहिएगा, जो हमारे सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं उन्हें करने के लिए। उसके बाद हम फिक्स करेंगे अपना सेल्स कोटा, यानी कि कितनी सेल्स जो कि हमें अपनी करनी है, वो हमारी रुपीज़ की फॉर्म में भी हो सकती है, यूनिट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। इसमें हम फिर नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन सेल्स टेरिटरी, यानी कि किस टेरिटरी में जाकर हम जो कि अपनी सेलिंग एक्टिविटी को फुलफ़िल करेंगे, ये हम डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद आता है कि मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमें एडिशनल सेल्स फोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हम रिक्रूटमेंट करेंगे, फिर उसमें से हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। अगर उन्हें हमें उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करने की या उनकी नॉलेज को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है तो हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। असाइन सेल्स एक्टिविटी, यानी कि उनकी जो एक्सपीरियंस है, टेस्ट है या फिर नॉलेज है, उस हिसाब से जो कि है उनको जो राइट पर्सन है राइट जॉब पर जो कि काम यहाँ पर हम काम करेंगे, यानी कि एक पर्सन जिसकी जिस हिसाब से नॉलेज है, स्किल्स है, उसे उस हिसाब का ही काम देंगे। इक्विपिंग सेल्स, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने सैंपल ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्डर फॉर्म, सर्टिफिकेट रिसीव बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये सब हम करेंगे। उसके बाद है रूटिंग में हम क्या करते हैं, मूवमेंट प्लान ऑफ सेल्स फोर्स, यानी कि अपनी सेल्स फोर्स को किस तरीके से मूवमेंट करेंगे वो हमारी सेल्स टेरिटरी में, वो हम डिफाइन करेंगे। डायरेक्टिंग, यानी कि उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि उन्हें किस तरीके से जो है काम करना है। कंपनसेशन, यानी कि उन्हें बदले जो वो काम करेंगे उनके बदले में उन्हें पैसा देंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, अपनी जो सैलरी है कमीशन लेने के मोटिव से। मोटिवेट करेंगे, यानी कि कस्टमर को मोटिवेट करेंगे हम। ये हमारा फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरीके से हो सकता है कि मोटिवेट करेंगे सेल्स फोर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन और कंट्रोल द परफॉर्मेंस, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड पहले डिसाइड किया था और जो हमारा एक्चुअल में आया उन्हें कंपेयर करके इवैल्यूएट करेंगे और जो भी कमी है उसे कंट्रोल करने का काम यहाँ पर हम करेंगे। अदर फंक्शन कौन से परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर हम जो कि है नॉलेज गेन करते हैं हमारी इकोनॉमिक और मार्केट कंडीशन के बारे में, और जो हमारे क्रेडिटर को हमने जो सेल्स क्रेडिट पर सेल की थी उसे मनी कलेक्ट करने का काम, और जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनकी स्ट्रेटजीज़ को स्टडी करने का काम करेंगे। जो हमारे कस्टमर हैं उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये सब हम स्टडी करेंगे। और हम परफॉर्मिंग अकाउंटिंग फंक्शन, यानी कि अकाउंटिंग फंक्शन को परफॉर्म करने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस क्या होती है सेल्स मैनेजमेंट की। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं, हमारी जो सेल्स फोर्स है उससे इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस फॉर ये हमारा इम्पोर्टेंट है टॉप मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लेवल ऑफ कंपटीशन स्ट्रैटेजी और जो हमारे कॉम्पिटिटर ने अडॉप्ट कर रखी है स्ट्रैटेजी और हमारे कस्टमर की लाइकिंग डिसलाइकिंग प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट, इन सभी का पता लगा सकते हैं हमारे टॉप मैनेजमेंट, और हमारे कोऑर्डिनेशन करने में ये हेल्प करता है। इंश्योर करता है एफिशिएंसी सेल्समैनशिप, यानी कि हमारी जो सेल्समैनशिप है वो जो कि अच्छे से काम कर रही है। और प्रमोट करता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो कि हमारे सेटिस्फाई हो, हम कंपटीशन को फेस कर सकें, अपनी जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसे प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। स्किल्स की फॉर्मेशन, ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को और इंक्रीज़ कर सकते हैं। कंट्रोलिंग सेलिंग, हमारे जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बजट को डिफाइन करके, ठीक है। उसके बाद आता है कि हमारा प्रमोट गुडविल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारी जो इंस्टीट्यूशन है उसकी गुडविल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, और जो हमारी नेशनल इनकम है उसे गेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये हमारा, इसमें हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो हमारी सेलिंग एक्टिविटी है उसकी और कोऑर्डिनेशन किस किस के साथ जो कि रिक्वायर्ड है।
सबसे पहला है कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन एफर्ट्स, यानी कि हमारी जो सेलिंग एक्टिविटी और जो हमारे प्रमोशन एफर्ट्स है, यानी कि प्रमोशन एफर्ट्स में हम क्या करते हैं कि कस्टमर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं प्रोडक्ट की रिगार्डिंग। अगर हम जो कि एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो हमारा जो सेलर है उसको ज़्यादा बताने की जो रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो ये क्या करता है, प्रमोशन एफर्ट्स जो कि है सेलिंग के साथ कोऑर्डिनेशन होना का ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हम क्या करते हैं कि कस्टमर के लाइकिंग और डिसलाइकिंग, उनकी नीड के बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग रिसर्च है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तो हमारा अच्छे से काम हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा सेलिंग है और फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फ़िज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को जो कि है डिलीवरी करने का काम जो कि है करते हैं। पैकेजिंग, उनकी सेफ्टी, इस तरीके से जो कि अगर हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपनी सेलिंग एक्टिविटी को करना है तो हम किस तरीके से उसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमें हेल्प करता है। कस्टमर सर्विसेज, यानी कि किस तरीके की सर्विसेज जो कि है रिक्वायर्ड है कस्टमर को, उसके रिगार्डिंग हम जो कि है ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हम प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम सेलिंग एक्टिविटी को करेंगे तो हमें पता लग पाएगा कि अगर जब हम एक्चुअल में जब सेलिंग करने के लिए जाएंगे तो हमें पता लग पाएगा कि कस्टमर के क्या लाइकिंग है, क्या टेस्ट है, क्या प्रेफरेंस है। तो इस हिसाब से जो कि हम उन्हें नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में हमारा हेल्प करता है। जो हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, यानी कि जब हम सेलिंग करने के लिए जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कस्टमर जब प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं तो उसमें क्या क्या क्वालिटी देखकर जो कि है उस प्रोडक्ट का प्राइस जो कि है डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेल्स मैनेजर। क्या होता है सेल्स मैनेजर? क्या होता है जो प्लान बनाता है, डायरेक्शन, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करने का काम करता है। अब हमारा आता है कि जो टाइप ऑफ सेल्स मैनेजर कितने तरह के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स मैनेजर। ये क्या करता है, ये प्लानिंग बनाने का काम, प्लानिंग जो हमारी एक्टिविटी है उनको प्लान करने का काम करता है। सेल्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है उन्हें प्लान करने का काम करता है। ऑपरेटिंग सेल्स मैनेजर क्या करता है, ये हमारे जो प्लानिंग बनाई गई है उसे एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। थर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कम ऑपरेटिव सेल्स मैनेजर, ये हमारा प्लानिंग बनाना और उसे एग्जीक्यूट कराने का काम करता है। अब आता है कि कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए सेल्स मैनेजर के साथ, यानी कि वो मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए उसकी। ठीक है। वो प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए अगर रिक्वायर्ड है तो। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, यानी कि क्या किस सिचुएशन में जो कि हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया जाएगा। नॉलेज आएगी हमारे बाइंग बिहेवियर के रिगार्डिंग, उसे नॉलेज होनी चाहिए। और जो हमारे जोग्राफिकल नॉलेज होनी चाहिए सेल्स टेरिटरी के रिगार्डिंग। मैच्योरिटी एंड पेशेंट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोऑपरेटिव होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होने से, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होने से। अब कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेल्स मैनेजर की। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो हमारा सेल्स मैनेजर है उसे जो हमारी सेल्स और जो हमारी मार्केटिंग शेयर है उसे इंक्रीज़ करने के लिए काम करना चाहिए। और जो हमारी सेल्स फोर्स होती है उन्हें डायरेक्शन और सुपरवाइज़र करने का काम करना है। उसे मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है टॉप मैनेजर को। और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना या फिर करना जो कि उनका काम होता है। और जो हमारे कॉम्पिटिटर है उसकी एक्टिविटीज़ को और उसकी स्ट्रेटजीज़ को वॉच करना। सेल्स कोटा और जो हमारी डिज़ाइन है सेल्स स्ट्रेटजी उसे डिज़ाइन करना। और जो हमारी गवर्नमेंट सेलिंग जो हमारे गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन है सेलिंग एक्टिविटी के रिगार्डिंग, उनको ध्यान में रखते ही ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी को बनाना। अब सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके की हमारी सेल्स प्रोसीजर होगी, हमारी सेल्स पॉलिसी होगी, किस तरीके से और जो हमें सेल ट्रेनिंग है उसे ऑर्गेनाइजेशन करना है, कंपनसेशन किस तरीके से देना एडिक्वेट है। ठीक है। प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग और किस तरीके से हम जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज़ के रिगार्डिंग। जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सेल्समैन को उन्हें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और उन्हें सेल्स टेरिटरी असाइन कराना, उनकी लाइक और प्योर जिस तरीके की इन्वायरमेंट में वो जो कि है हैंडल कर पाए इजीली। ठीक है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टुवर्ड कस्टमर के उससे देखें तो हमें उसकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग, प्रेफरेंस के बारे में, उनकी प्रॉब्लम के बारे में नॉलेज होना, आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कराना, अरेंजमेंट करवाना और जिस तरीके की प्रोडक्ट की फ़ीचर्स
ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डिज़ाइन करना सेल्स प्रमोशंस को स्कीम अकॉर्डिंग टू जो इंटरेस्ट कस्टमर के इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कि स्कीम्स को डिज़ाइन करना। अब हमारे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड सेल्फ, यानी कि खुद के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि उसे नॉलेज होनी चाहिए जो मार्केट इन्वायरमेंट है, लेटेस्ट मार्केट इन्वायरमेंट है उसके बारे में किस तरीके से जो कि हम अपनी जो मैनेजरियल एबिलिटी है उसे डेवलप कर सकते हैं। उसे नॉलेज होनी चाहिए सेल्स पॉलिसी और लेटेस्ट सेल्स टेक्निक्स के रिगार्डिंग, और वो किस तरीके से अप्रेजल कर सकता है अपने आप, मतलब कि जो उसकी वीकनेस है उसे दूर किस तरीके से कर सकता है। कोऑपरेशन, मैच्योरिटी एंड लॉयल्टी किस तरीके से वो डेवलप कर सकता है, किस तरीके से वो डिटेल नॉलेज दे सकता है अपने खुद के प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, और जो उसका कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है उस उसके प्रोडक्ट से वो किस तरीके से बेहतर दिखा सकता है अपने प्रोडक्ट को। तो यही था हमारा सेल्स मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर। मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा स्पीड में हो गया। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो इस ओके, अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।